Silence, please. Rolling. Guys, rolling. बाबा आप बोलना शुरू कीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं मरता रहा, आज़ादी, आज वो दिन है आज़ादी का। यार आप लोग चुप रहो ना यार। साइलेंस प्लीज यार। मतलब 23 साल से जिसके लिए मैं बाबा साहब आपको देखना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। ये कह रहा हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो आज़ादी है। उसके लिए मैंने हर चीज़ की और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रज़े पे आया हूँ, कोई फरलो पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। और आज का दिन ऐसा है कि मैं अपने पिताजी की याद बहुत आ रही है मुझे। मैम आपकी तस्वीर हो चुकी है, बात कर लेंगे फिर आप ले लीजिए। Please you guys just respect for him यार प्लीज। यार आपका बाद में स्टिल होगा ना यार, हमें बात करने दो। आपका स्टिल हो गया ना? आपकी फोटो हो चुकी है, आप 2 मिनट रुको प्लीज। हेलो यार अभी बात करने का टाइम है, स्टिल हो चुका है आपका। सॉरी टू से। बाबा प्लीज आप बोलिए पहले खुद ओके निकलिए तुम लोग। So I was just saying is that for 23 years I was wanting to be a free man. I wanted to taste freedom, and finally the day has come today where I walked out of that jail as a free man. But it's not sinking in me. I feel that I'm on furlough or on payroll leave or something. But I know I'll come to terms with it. I mean, just to be free is the most amazing feeling, I think. I miss my father today. My father, if he was alive, he would have been the most happy person because his only fight was to see his son free. And I can say, Dad, I'm free today. I love you. बाबा हम लोग ने बड़ा इमोशनल उस वक्त एक नजरिया था आपको देखने का कि जब आप निर्मला जेल से बाहर निकले, आपने तिरंगे को और सरजमी को चूमा और तिरंगे को नमस्कार कहा। एक कहीं ना कहीं एक पैट्रियटिज्म जो आपका फीलिंग था वो कहीं आ रहा था, वही से वादा है। देखिए, ये धरती माँ, ये मेरी माँ है। मैं हिंदुस्तान की धरती को प्यार करता हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूँगा। और वो तिरंगा मेरी ज़िंदगी है और मैं इस देश का नागरिक हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन। तो इसीलिए मैंने अपनी सज़ा काटी, और काट के जब मैं सज़ा काट के बाहर आया तो मैं अपनी धरती को मैंने ज़रूर चूमा और उस तिरंगे को सैल्यूट किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो बाबा एक सवाल ये है, जस्टिस पीडी कोजे ने जब इंटरव्यू हमें दिया उसने कहा था कि जब सजा सुनाई गई तो आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझ पर लगा जो टेररिस्ट का टैग है उसको क्लियर कीजिए, क्या मैं हूँ या नहीं। और सजा देते वक्त उन्होंने कहा कि आप टेररिस्ट नहीं है। आज सजा खत्म हो गई है, उन्होंने उस समय कहा था, क्या फीलिंग है उस समय पर आपकी? देखिए, उस समय जो ऑनरेबल जज कोडे साहब ने जो कहा था कि तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो ये कोर्ट कहती है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए नहीं थी। उस दिन भी मेरे अगर पिताजी ज़िंदा होते तो वो आदमी वो सुनने के लिए बेताब था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया और जो सज़ा उन्होंने दी मैंने वो सज़ा काट के आया हूँ। आप बाहर आए सिद्धिविनायक गए, उसके बाद आप अपनी वालदा की कब्र पर गए जी। तो वहाँ पर उस वक्त जहन में क्या चल रहा था जब आप अपनी वालदा की कब्र के पास गए? मेरी जहन में ये चल रहा था कि मेरी माँ हम सबको छोटा छोड़ के चली गई थी और कैंसर की बीमारी थी उनकी,
और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनकी कब्र पे जाके कहूँ कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, वो खुश होंगे। You spent a fair amount of time with ordinary, regular convicts in prison. Have you had the time to reflect upon the criticism that perhaps your celebrity status somehow allowed for you to access something that is available as per rules, early remission, but many convicts who have been convicted of a lesser term haven't been able to avail of, remission of their prison sentence? See, I think it's a misconcept. I mean, because being a celebrity status, I was not allowed to do many things. I mean, a common person yet gets everything, but I didn't get what I deserve actually. You're saying it went against you, you're being a celebrity? Maybe in some ways it did, some ways it didn't. बाबा आज सुबह क्या माहौल था? कल रात आपको नींद आई? आज सुबह जब आप उठे तो जब बाहर क्या जहन में क्या चल रहा था? कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने 4 दिन से कुछ खाना भी खाया है। क्या बात है? और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। तो वो फीलिंग, वो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। संजू मान्यता एक पिलर की तरह खड़ी रही बच्चों के साथ और हर वक्त आज भी आपको लेने गई। एक शादी करता है इंसान, उसका बेटर हाफ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पिलर होता है, आप क्या कहेंगे? ये मेरा बेस्ट हाफ है, बेटर भी नहीं है। और आई थिंक मैं कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब भी मैं थोड़ा गिरता हूँ, उठा के मुझे पकड़ के सीधा कर देती हूँ। आप जैसे सेलिब्रिटी ने पूछ रहे हैं कि सफर आपका जो है अब खत्म हुआ, अब एक नई सेकंड इनिंग है। आपने अपनी पत्नी से पूछा, आपने मान्यता से पूछा, इनका भी सफर खत्म हुआ? एक्चुअली इनकी भी 5 साल की पूरी सफरिंग थी। मेरे हिसाब से जितनी सफरिंग इनकी थी मेरी उनसे कम थी। आई मीन 2 बच्चों को पालना, हर चीज़ का मतलब डिसीजन लेना। मैं तो फिर भी अंदर था जेल के, मुझे वहाँ रोटी दाल सब्ज़ी मिल जाती थी। लेकिन इन्होंने जो सहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई ज़िंदगी में ना हो। बाबा आज जैसे सेलिब्रिटी ने जेल के अंदर मेहनत करके 440 रुपए कमाए, उन पैसों की कितनी अहमियत आप रखते हैं? बहुत अहमियत रखता हूँ, और वो पैसे मैंने एज अ गुड हस्बैंड मेरी वाइफ को दिए। कमाई में क्या लिया? लेट हिम कंप्लीट यार। Sanjay, the criticism that has happened every now and then from the time you surrendered in 2013 of you getting back-to-back your furloughs and paroles, and even now there's a PIL in the Bombay High Court, Sanjay. How do you react to all of that? Because your detractors still say that you got preferential treatment, Sanjay. All I can say is God bless them, and I love them. बाबा बहुत सारे आम लोगों को लगता है, बहुत सारे आम जेल का एक्सपीरियंस जो है वो जेल का एक्सपीरियंस के बारे में बाबा एक सवाल, जब आप जेल से आज बाहर निकले, वो पहला शॉट भी था आपके बायोपिक का, और आज से आपका काम भी इनफैक्ट शुरू हो गया है। आपकी सेकेंड इनिंग की आपके ऊपर बायोपिक बन रही है, किस तरीके से इसे देखेंगे और कितना सब कुछ लोग जान पाएंगे संजय दत्त के बारे में, जितना हम सभी आपको देखते आए हैं? सबसे पहले यार मुझे अभी आप बोल रहे हो कि मेरा कुछ शूटिंग हुई है, लेकिन उसके लिए मुझे साइनिंग अमाउंट नहीं दिया राजू ने। बहुत सारे आम लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है। बहुत सारे as a free man, what is that one thing that you're looking forward to? There are 2 things I'm looking forward to. One is spending a lot of time with my family and my kids, and most of all is my work actually. I want to get back. बाबा ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी होने की वजह से जो है आपने कोई अंदर मशक्कत नहीं की। क्या आप ऐसे लोगों को बताएंगे कि जेल के अंदर कितनी मेहनत आपने की, कितना कष्ट आपने उठाया? बहुत सारे लोगों को लगता है सेलिब्रिटी है तो शायद VIP ट्रीटमेंट होता है। बाबा आप रेडियो जॉकी भी थे, बताइए बाबा जेल के एक्सपीरियंस, जेल के 2 क्या बाबा पेपर का काम आपको दिया गया था?
अब अगर आप चाहो, शेड्यूल बता दीजिए। हाँ, पेपर का काम मैंने बहुत किया, और अगर आप चाहो, अगर आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं हो तो मैं पेपर बैग बना के दे सकता हूँ। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.